अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये मार्च का आखिरी हफ़्ता है, इसमें जिस तरह की भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वो सब तफसील बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले तमाम उम्मत मुसलमान को मेरी तरफ़ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान इबादतों का सीज़न है, अल्लाह ताला से राब्ते का सीज़न है। अल्लाह ताला ने ख़ुद इसमें बहुत बरकतें और रहमतें रखी हैं, वो ज़रूर इख्तियार करिए। समझिए कि वो आपके मामलात आपके रब के साथ सीधे हो रहे हैं। बट ग्राउंड रियलिटीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त माशी परेशानियों का शिकार हैं हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से। हुकूमती पॉलिसीज़ पर हम तनकीद करें या फेवर करें, वो ऐसे ही चलता आ रहा है जब से हमने होश संभाली है, कुछ ना कुछ इशू ही रहा है। बट बीइंग अ मुस्लिम, नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, जो आप अपने इर्द गिर्द माशी बदहाल लोग देखें जो अपनी तमाम तर एफ़र्ट्स के बावजूद अपना रिज़्क रोज़ी नहीं चला पा रहे, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपकी ये सखावत रायगा नहीं जाएगी। मैंने अपने 23 साल कैरियर में देखा है, जो कोई भी सखी सखावत करता है वो कभी मुफलिस नहीं होता, उसके ख़जानों में इजाफ़ा ही होता है। एस्ट्रोलॉजिकली इस वक्त जो रिपोर्ट मेरे सामने है वो वर्गोस को बहुत फेवर कर रही है। इस वक्त जो मेजर एस्पेक्ट नंबर 1 लेवल पर है वो वीनस है, आपके 9th एंगल पर। वीनस दिलचस्पियों का प्लैनेट है, लविंग, हम्बलनेस, ह्यूमर, अटैचमेंट्स, टेस्ट, रिलेशंस, लव, रोमांस, बहुत सारे फ्यूल्स अल्लाह ताला ने इस एक प्लैनेट के ज़िम्मे रखे हैं। अब इस एक प्लैनेट से एडवांटेजेस सुनिए। दिलचस्पी पैदा होगी तालीमी सरगर्मियों में। जो लोग इन दिनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और वो वर्गो हैं, वो देखेंगे कि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। दिलचस्पी पैदा होगी मज़हब में। रमज़ान शुरू है, दिलचस्पी लेंगे, दिलचस्पी के इवज़ आपके अंदर निखार आएगा, फ़यूज़ व बरक़ात मिलेंगे एंड आपके अंदर की गलाज़तें दूर होंगी जो आपको घेरे हुए थी, दबाए हुए थी, वो सब रिलीफ में चली जाएंगी। ये दूसरा एडवांटेज। अब ये सिर्फ अभी दिलचस्पी के फ़ायदे हैं। वीनस क्योंकि दिलचस्पी पैदा करता है, इसलिए रमज़ान में दिलचस्पी होगी, तालीम में दिलचस्पी होगी, मिशंस में दिलचस्पी होगी। आएँ बाएँ शाएँ ऐसे ही, कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, दिन स्पेंड हो रहा है, टाइम किल हो रहा है, आप उस फेज़ से बाहर आ जाएंगे। नाउ यू विल बी ऑन टारगेट विद कॉन्सनट्रेशन विद द प्लान्स, ये सब होगा। अब ये दिलचस्पी वाले मामलात के 3 फ़ायदे थे। अब रिलेशन वाले 3 फ़ायदे सुनिए। वीनस सीज़न में जो कमिटमेंट्स की जाती हैं, लव रिलेशंस की, लाइफ पार्टनरशिप की, निकाह या मंगनी की, वो बहुत सक्सेसफुल रहती। दूसरा फ़ायदा, वो मेरिटफुल रहती। तीसरा फ़ायदा, वो ईजी रहती हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत किए बगैर ही दिलों के साथ बाउंडिंग या वेल्डिंग मुयस्सर आ जाती। ये इमोशनल अटैचमेंट्स के 3 फ़ायदे हो गए। अब स्पिरिचुअल टाइप के 3 फ़ायदे। इससे राह रास्त पर बंदे का चलने को ज़्यादा दिल करता है। वो जो शॉर्टकट्स में रब को नाराज़ कर कर के, शयातीन के कदमों पे चल चल कर, मक्कारियाँ कर कर के बंदे को कामयाबियाँ हासिल करने की आदत पड़ जाती है, उससे बंदा खुद बेजार होने लगता। बंदे को जब कामयाबियाँ रूहानी रमज़ान के तौर पर अक्ल व ज़हान से रिलेशनशिप में नेचुरली मिल रही हों, क्या ज़रूरत है मक्कारियाँ करने की। सो ये एडवांटेज भी मिलेगा। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल, दैट मीन्स योर जॉब, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर इन्वेस्टमेंट्स, your material advantages, your job switching opportunities, higher opportunities of profit, development in lifestyle, development in source of income, this is also expected. एक और खबर सुनिए। आपका सूरज आपके 8वें घर में, आपका मरकरी आपके 8वें घर में, आपका जुपिटर आपके 8वें घर में, ये लॉसेस की रिकवरी के लिए एक कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है। लकी फैक्टर से आपके कर्ज़े उतर सकते हैं, अच्छे डिसीजंस की वजह से आपके कर्ज़े उतर सकते हैं, नॉलेज की वजह से आपके कर्ज़े उतर सकते हैं एंड इसी तरह दीगर लॉसेस। कर्ज़े तो मैंने सिर्फ बयान किया, मुकदमे, बेइज्जतियाँ, बीमारियाँ, नॉलेज से, अच्छी हिकमत अमली से,
बेहतरीन प्लानिंग से, ये सब लॉसेस है, ऑल टाइप ऑफ लॉसेस जो मैंने बयान कर दिए, वो भी अगर किसी और तरह के लॉसेस हैं जो मेरे अल्फाज में नहीं है लेकिन आप किसी लॉस में हैं, वो भी रिकवर होंगे। जुपिटर सैटर्न आपके 7th एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव, और ये अभी अभी 7 मार्च को पॉजिटिव हुआ है। इसकी पॉजिटिविटी की वजह से तमाम वो वर्गोज़ जो हेल्थ क्राइसिस में थे वो रिपेयर होंगे, तमाम वो वर्गोज़ जो रिलेशनशिप ट्रबल्स में थे वो रिपेयर होंगे, तमाम वो वर्गोज़ जो बेबरकती में फंसे हुए थे, बहुत मेहनत के बाद पैसा बनाते थे, इज़्ज़त बनाते थे, फिर भी हाथ में टिकती नहीं थी, पैसा नहीं टिकता था, वो अब स्टेबल हो जाएंगे, चीज़ें उनके हाथ में टिकेंगी एंड उससे वो मज़ीद कामयाबियों की तरफ बढ़ेंगे। सैटर्न का 7th एंगल पर आना दिलों के टेढ़ेपन को भी दूर कर देगा। ऐसे कपल्स जो पिछले दिनों आपसी कदूरतों की वजह से, आपसी नफ़रतों की वजह से रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय या रिलेशनशिप सेपरेशंस की तरफ सोच रहे थे, वो ऐसा हरगिज़ ना सोचें। कम से कम 30 दिन मज़ीद रुकें, अपने फ़ैसले अभी नुकसान के ना करें। एक तो रमज़ान की बरकत, दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन के मुताबिक दिलों का टेढ़ापन दूर होगा, एक दूसरे पर एतमाद की फ़िज़ा दोबारा बरकरार होगी। एक और बात ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, दिलों का टेढ़ापन सब्ज़ियां खाने से ठीक नहीं होता। अगर दिलों में नफ़रतें पैदा हो गई हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा गोश्त खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठकर एक्सरसाइजेज़ करें तो ठीक हो जाएंगे। दिलों की नफ़रतें एक स्पिरिचुअल नेगेटिविटी है, उसे स्पिरिचुअली ही डील किया जा सकता है। दिलों में मुहब्बतें या दिलों में अटैचमेंट्स, रब ताला ने इसकी कई एग्जांपल्स पीछे हिस्ट्री में बयान की हैं और इसका क्रेडिट लिया है कि हमने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करी, नहीं तो दुनिया झगड़ों से भर जाती। कोई कत्ल करने के लिए निकला हुआ है लेकिन दिल में मोहब्बत पैदा कर दी, कोई जंगें तैयार खड़ी हैं तसादुम के लिए लेकिन समझौते हो गए। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी बाय द क्रिएटर। जो चीज़ें नॉन मटीरियल दुनिया से रिलेटेड हैं, जो चीज़ें रूहानियत से रिलेटेड हैं, वो उसी तरह के फिनोमिना से ठीक होती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स या विटामिन से ठीक नहीं होती। सो बी केयरफुल। आप रमज़ान में अपने मामलात को सीधा करिए। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स वैसे ही 7 मार्च से आपके लिए फेवरेबल हैं, सो यू आर गोइंग गुड। जो लोग इस तरह की रिलेशनशिप ट्रबल में हैं उनके लिए खुशखबरी ही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो वर्गोज़ डे बाय डे आसाइश में जाते जा रहे हैं। अगले हफ्ते 4 अप्रैल को कमिंग वीक में मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट और अच्छे एंगल पर आ जाएगा, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इन सब फेवर्स के बावजूद अगर कोई वर्गो कंप्लेनिंग है तो सूरज शम्स पढ़े रमज़ान में, पूरे रमज़ान में, स्पेशली ताक रातों में 5 टाइम्स इन अ डे, उससे भी ज़्यादा पढ़े तो अच्छी बात है। एंड रूबी ज़रूर पहने, उससे जो साइंटिफिक रेमेडीज़ हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी। फिर भी मामला ठीक ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब मरकरी नए रुख इख्तियार करेगा तो उसकी डिटेल में ज़्यादा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अभी आप अपनी तवज्जो अपनी इबादतों, अपने रमज़ान की रूटीन की तरफ लेकर जाइए, और जब आप अल्लाह के यहाँ सरबसजूद हों, अपने लिए दुआएं मांग रहे हों, उस वक़्त हमें, मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने